ओम शांति। मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव द्वारा आयोजित आज के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बहनों, पिछले सत्र में हमने ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग की गतिविधियां, प्रभाग द्वारा आईटी तथा सोशल मीडिया में हो रही सेवाओं के बारे में विस्तृत रूप से जाना। आज के प्रशिक्षण इस सत्र के हमारे प्रशिक्षक हैं बीके कोमल भाई जी। आप ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं तथा आप पीस न्यूज गॉडल्यूड स्टूडियो के न्यूज हेड है। आपने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। आपने जिला प्रमुख के रूप में समाचार पत्र पंजाब केसरी, सहारा समय न्यूज चैनल, न्यूज नेशन आदि मीडिया संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी है। आप ब्रह्मा कुमारीज पत्रिका शिव आमंत्रण के प्रधान संपादक है। आपने प्रेस क्लब पिंडवारा के वित्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। आप हमें बताने वाले हैं टीवी पत्रकारिता, न्यूज, लेखन तंत्र, कला इस विषय पर। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार कोमल भाई जी से। ओम शांति। इस नॉर्थ गुजरात मीडिया महासेंटर द्वारा आयोजित इस मीडिया ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। और जो भी मीडिया ट्रेनिंग में भाग लेने वाले लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो अच्छा यह ट्रेनिंग का ऑनलाइन का प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि कोरोना काल ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है और जो तकनीकी है उसका पूरा उपयोग हो रहा है। और बाबा ने कहा भी था कि तकनीकी का उपयोग आगे चल के होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तकनीकी का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। आज जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में चल रहा है, हम वहाँ पे मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन इस टेलीविज़न के माध्यम से या इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से तकनीकी का हमने पूरा उपयोग किया है। और इस तकनीकी के ज़रिए हम एक कमरे से निकल के पूरे देश और दुनिया भर में अपनी बात कह सकते हैं। ये आज की मीडिया का बड़ा प्रभाव है। हमारा जो सब्जेक्ट है टेलीविज़न और टेलीविज़न में रिपोर्टिंग, माना टीवी पत्रकारिता क्या होती है। हमारे देश में जो है पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल में जो पत्रकारिता की जाती थी तब से लेकर और अब तक कई आयाम बदले। पहले तकनीकी नहीं थी, पत्रकारिता में दम था, पत्रकारिता में आत्मा थी। समय के हिसाब से सब कुछ बदला। कारपोरेट घरानों से लेके तरह के कलर के छपाई के अखबार, तरह तरह के मैगजीनें, टेलीविज़न, रेडियो, अब तो सोशल मीडिया भी बहुत व्यापक रूप में अपना असर दिखा दिया है। और कोरोना काल में तो इसका बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर उपयोग भी हुआ है। लेकिन जो टीवी पत्रकारिता है, टीवी पत्रकारिता अखबार की पत्रकारिता से बहुत भिन्न है। अखबार की पत्रकारिता सहज है करना, लेकिन टेलीविज़न की पत्रकारिता उतनी सहज नहीं है। टेलीविज़न भारत में 15 सितंबर 1959 को आया था। तब यूनेस्को ने भारत के नागरिकों को जागरूक करने के लिए पहली बार टेलीविज़न का उपयोग भारत में हुआ था। और 1965 में पहली बुलेटिन प्रस्तुत की गई थी टेलीविज़न से। इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ा, दूरदर्शन में आया। दूरदर्शन के बाद लाइव प्रसारण होने लगे। फिर उसके बाद CNN, IBN का उद्भव हुआ, उससे काफ़ी आगे बढ़ा। लेकिन टीवी का मतलब क्या है वो ज़रा समझिए। टीवी का मतलब होता है कि दूसरे जगह के दृश्य को आँखों के सामने देखना, मतलब उसको कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री साधन, माना जिसमें देखा भी जा सके, सुना भी जा सके और व्यक्ति की स्थिति अवस्था दोनों तीनों का आदमी के सामने बिल्कुल माहौल क्रिएट करता है। व्यक्ति रो रहा है, व्यक्ति हंस रहा है, व्यक्ति नाराज है, व्यक्ति खुश है, व्यक्ति गम में है, व्यक्ति खुशी में है। हर चीज़ भाव भंगिमाएँ आपके सामने प्रकट होती है। अखबार में क्या होता है कि ये सब प्रकट करने के लिए विस्तृत लिखना पड़ता है, उसको जीवंत करना पड़ता है कि उस समय माहौल ऐसा था, लोग ऐसे थे, लोग ये कर रहे थे, जो भी आता था ऐसे होता था। मतलब तरह तरह की चीज़ों को, एक एक चीज़ को
कलम के माध्यम से उसको जीवंत करना पड़ता है ताकि जो पाठक है वो पढ़ते समय उस दृश्य को सामने ला सके। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा नहीं है। टेलीविज़न में जो दृश्य है, जो सामग्री है, जो कंटेंट है, वो आपको तुरंत उसी वक्त प्रभावित करता है और वहाँ की जगह से रूबरू करा देता है कि उस समय का माहौल क्या है, जगह क्या है, स्थिति क्या है, क्या घटनाएं हुई थी उस समय, किस तरीके से, मतलब सच्ची घटना। एक तरीके से कह लीजिए कि पत्रकारिता का एविडेंस, जिसमें श्रव्य दृश्य दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब सुनना भी होता है और देखना भी होता है। एक्चुअली टेलीविज़न जो रिपोर्टिंग है या जो टेलीविज़न का जो इसमें प्रारूप है, हालांकि 80 के दशक के बाद जो पत्रकारिता का जो रूप बदला है, अब धीरे धीरे इस पत्रकारिता पे, टीवी पत्रकारिता हो या चाहे बाहर की पत्रकारिता, अखबार की पत्रकारिता हो, उस पे कहीं ना कहीं अब सवाल ज़रूर खड़े होने लगे हैं कि इस कमर्शियल युग में पत्रकारिता जिस ध्येय के लिए शुरू हुई थी अब उस ध्येय के साथ नहीं है। इन सब के बीच आज भी लोगों को पत्रकारिता के प्रति विश्वास है, आस्था है, क्योंकि अभी तो जब लोकतंत्र में जो तीसरे स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा लोक स्तंभ माना गया है खबरपालिका यानी पत्रकारिता, मीडिया, इसको एक मान्यता दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसको सरकारी या संविधान में मान्यता नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा या इसके कार्यशैली को देखते हुए एक मान्यता दी गई है कि ये चौथा स्तंभ है। और अभी तो देखने में आने लगा है कि जब तीनों पालिकाओं में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो लोग मीडिया में जाते हैं कि मीडिया से न्याय, और मीडिया लोगों को जागरूक करता है, मीडिया लोगों को संदेश देता है। और ख़ास करके जब टेलीविज़न पे जब बात आती है, जब डिबेट शुरू होते हैं, खबरें दिखाई जाती हैं, प्रेजेंटेशन होता है, जब दृश्य दिखाए जाते हैं, तो एक धक से पूरे देश और दुनिया में बहुत थोड़े समय में माहौल बदल जाता है। और कई बार ऐसे देखा गया है कि अगर आपातकाल स्थितियां रही हैं या कभी कोई आंदोलन का रूप रहा हो या कभी कोई सहयोग की भावना रही हो, तो जब टेलीविज़न पे इसका प्रसारण किया गया है तो बहुत सकारात्मक इसका एक असर देखने को समाज में मिला है और लोग उसके प्रति उद्वेलित हुए हैं, लोग उसके प्रति जागरूक हुए हैं, लोग उसके प्रति संजीदगी से उस चीज़ को समझे हैं, देखने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो इसलिए टीवी हमारे सामने एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बातों को कहने का, समाचारों का संप्रेषण करने का, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, और जो जिस माध्यम के लिए पत्रकारिता चुनी गई थी उस सारे माध्यमों में टेलीविज़न का माध्यम सबसे पावरफुल माध्यम है, क्योंकि उसमें आदमी देखता है, सुनता है, समझता है और उसकी यथास्थिति को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें जो रिपोर्टर होते हैं, जो एंकर होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, उसको बारीकी से सामने रखते हैं। लेकिन जो भाव पैदा करने का जो काम करता है वो टेलीविज़न में वो दृश्य से ही हो जाता है। अब रहा सवाल कि टीवी रिपोर्टिंग क्या है। टीवी रिपोर्टिंग बहुत ही एक अच्छा समझ लीजिए कि मिशन है, हम तो व्यवसाय इसको नहीं कहेंगे, मिशन है। क्योंकि जो पत्रकार होता है, जो टीवी में जो रिपोर्टिंग करता है, उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। अखबार में क्या होता है कि आप घर में बैठे बैठे भी फ़ोन से या सूचनाओं से आप उस खबर को पूरी कर सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न की खबर तब प्रमाणित हो जाती है जब टेलीविज़न में वो दृश्य दिखाए जाएंगे, वहाँ की यथास्थिति आपको बताई जाएगी या पूरा सोर्स के रूप में आपके सामने चलेगा। अब उसके लिए जो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर को बहुत रिस्क रहता है और उसको घटना स्थल पे मौजूद रहना जरूरी होता है। अगर वह घटना स्थल पे मौजूद नहीं है तो टीवी पत्रकारिता करना सहज नहीं है, क्योंकि टीवी की पत्रकारिता चलती ही है वीडियो और विजुअल से, जिसको हम विजुअल कहते हैं, विजुअल से ही चलता है। अगर आपके पास विजुअल नहीं है तो आप पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत चौकन्ना, बहुत संजीदा और बहुत फुर्तीला आदमी चाहिए, जो कि हर जगह अपनी पहुंच बना के या अपने सोर्स के द्वारा वहाँ की स्थिति को, वहाँ के फुटेज को, वहाँ के विजुअल को प्राप्त कर उस पर खबर लिखे और खबर लिखने के साथ उसका तथ्य जुटाए, तथ्य जुटाने उसको प्रमाणित करे, दोनों पक्षों को साथ रखे और पूरी विश्लेषण के साथ पूरी खबर को तथ्यात्मक करके अगर वह टेलीविज़न में दिखाता है, तब जाके वो पूरी तरह से रिपोर्टिंग कही जाती है। इसके कई
एलिमेंट्स हैं जो एक टीवी पत्रकार के लिए ज़रूरी होता है। एक तो होता है घटनास्थल पे समय पे पहुंचना। मान लीजिए आप घटनास्थल, कहीं घटना कोई हो गई और अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचते हैं तो आप वहां की रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे, फिर आप टीवी पत्रकार नहीं कहलाएंगे। दूसरा, घटनास्थल पे पहुंचते ही उसके तथ्य जुटाना, सच क्या है और गलत क्या है, इसका सोर्स जुटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो तीसरा होता है आंकड़े और बाइट, जिसमें आदमी जो है उसकी पुष्टि कोई कर सके। ये सारी चीज़ें लेकर के फिर उसको कंपोज करना, फिर उसके वीडियो को सही तरीके से दर्शाना, फिर उसको सही तरीके से बनाना और फिर उसको उसमें आवाज़ देना, फिर उसमें अपनी बातों को जो अंदर से है उसको ले आके बाहर रखना, ये एक कुशल टीवी पत्रकार की मतलब निशानी होती है। और पत्रकार सही मायने में वही होता है टीवी पत्रकार जो खोज करके खबरों को लाए। ऐसा नहीं कि कोई घटना हो गई, चलो वो तो ठीक है, सामने सामने दिख गया, लेकिन ये वो टीवी पत्रकार ऐसा होता है, अच्छा माना जाता है, जो खबरों को खोज के लाता है, जिसके हर एंगल में खबर ढूंढती है। एक्चुअली क्या होता है, टीवी पत्रकार को की जो है थर्ड आई अगर कहें, जो तीसरा नेत्र है, जो उसकी एक खोजी जो नज़र होती है, वो हमेशा खबरों को ही ढूंढती है। और अगर कहीं सामान्य जगहों से भी अगर वह एक अच्छी खबर ढूंढ के ले आता है तो वह एक सही मायने में टीवी पत्रकार है। और ऐसे ऐसे जो टीवी में लोग काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकारों को कोरोना से हाथ धोना पड़ा। वजह ये थी कि वो अपने मिशन के लिए जुटे रहे। उन्होंने कभी ज़िंदगी को अपने कभी देखा नहीं और इसके कई बार कईयों को खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे पत्रकार इस कोरोना के काल में समा गए अपने मिशन को करते हुए, अपने जिम्मेदारी को करते हुए, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। क्योंकि बिना स्पॉट पे गए जहाँ पे तमाम लोगों के लिए प्रतिबंध था कि किसी को नहीं जाना है, अगर कहीं किसी एरिया में कोरोना निकल गया तो वहाँ पे तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। लेकिन टेलीविज़न के पत्रकार के लिए यह सब कुछ संभव करके दिखाना था कि उस एरिया में भी जहाँ पूरे दुनिया भर में सन्नाटा था, वहाँ पे पत्रकार अपने निकल के अपने जान हथेली पे रख करके खास करके टीवी रिपोर्टिंग उन लोगों ने की और काफ़ी लोग सफल भी रहे। हालांकि इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ा कि बहुत सारे पत्रकारों को अब वो इस दुनिया में नहीं है, कोरोना ने उनको अपने काल के गाल में समा लिया। क्योंकि इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि टीवी पत्रकारिता का नेचर ही यही है कि जब तक आप समय पे मौजूद नहीं हैं या जब तक आप उस फुटेज, उस विजुअल आपके पास नहीं है, जब तक वहाँ की बाइट आपके पास नहीं है, जब तक तथ्यों का प्रमाणीकरण आपके पास नहीं है, तब तक आप एक अच्छे पत्रकार नहीं कहला सकते हैं। तो टीवी पत्रकारिता में इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। टीवी पत्रकारिता में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है P2C, मतलब होता है पीस टू कैमरा। और एक्चुअली एक खबर लिखने के लिए जो है, मैं एक एलिमेंट बता देता हूँ कि टीवी में खबर लिखने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले विजुअल, एंकर, विजुअल और बाइट। एंकर क्या होता है कि पूरे खबरों का तथ्य जो आप दृश्य में दिखा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, वो होता है एंकर, जो एंकर पढ़ता है। तो वो एंकर जो है बहुत ज़रूरी होता है कि उसका कंटेंट आपके पास क्या है, तथ्यात्मक। और दूसरा होता है विजुअल, मतलब उस घटनाक्रम का हूबहू वीडियो। उसमें आप कहीं भी इधर उधर की वीडियो नहीं चला सकते हैं। अगर मौजूदा वक्त का अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो उस खबर के साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे। तो दूसरा होता है विजुअल और तीसरा होता है बाइट। बाइट मतलब होता है एविडेंस, स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कोई घटना आपके यहाँ हो गई या कोई उस समय कोई व्यक्ति है जो जिम्मेदार है और उस घटना के बारे में सच सच बता रहा है कि वो जो जिसके लिए उसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस घटना की जो पुष्टि करे उसको कहते हैं बाइट। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है और आप उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपने कार्यक्रम का शॉर्ट्स कर लिया, वीडियो ले लिए, कोई भाषण कर रहा है उसका भी आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अगर उस घटना वो क्यों आयोजित किया गया है या उसमें उसका मकसद क्या है, वो जो व्यक्ति आयोजक है उसका उसमें वर्जन या स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वह व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है कि हाँ हमारा मकसद इसके वजह से है किया गया, तो आप जो खबर लिख रहे हैं या जो रिपोर्टर खबर लिखता है उसको पूरी तरीके से ठप्पा लगा देता है कि हाँ यह खबर पूरी प्रमाणीकरण है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं एक नॉर्मल खबर में
ज़रूरी होती है। हालांकि खबरों में पैकेज भी होते हैं। पैकेज का मतलब होता है कि कटावेज हो गया, उसके आगे क्या था, पीछे क्या था, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका लाभ क्या लोगों को हुआ, इसका नुकसान क्या लोगों को हुआ, एक्चुअली इसको आयोजन कैसे होना चाहिए था, जो एक सिस्टमेटिक तौर पे है। तो इसको बना के एक पूरा पैकेज भी बनाया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे जो खबर एक बनती है टेलीविज़न के लिए, उसमें एंकर, विजुअल और बाइट, इन 3 चीज़ों से वो खबर बनती है। ये एक नॉर्मल स्टोरी के लिए ये इनफ होती है। उसके अलावा होता है कि जैसे खबर में अगर बहुत इसको अच्छी तरीके से करना है, तो उसमें होता है P2C, माना पीस टू कैमरा। पीस टू कैमरा क्या है कि घटना स्थल पे ही रिपोर्टर वहाँ के खड़ा होके, और जो वीडियो चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, जो अपने सामने दिख नहीं रही है, उसको उस घटना के सामने, कैमरे के सामने प्रेजेंट करना। तो उससे जो दर्शक होता है वो ये समझता है कि ये बिल्कुल व्यक्ति घटना स्थल पे है, तो उससे उसकी प्रमाणीकरण बढ़ जाता है, और उससे वो देखने वाले को तुरंत उस घटना का पूरा जो विवरण है वो तुरंत उसके सामने दिखने लगता है। तो इसलिए P2C सामान्य तौर पे आजकल इसका प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया है, और इसमें रिपोर्टर को लोग जानने भी लगते हैं, क्योंकि रिपोर्टर ही खड़ा होकर ऐसा लाइव वहाँ से कर रहा होता है। तो इसलिए P2C कैमरा है। दूसरा क्या होता है कि जो पैकेज हम बनाते हैं, पैकेज बनाने में हाँ, एक होता है फ़ोनो। जैसे मान लीजिए आप घटनास्थल पे मौजूद हैं, आपके यहाँ न्यूज़ एंकर है, और आप अगर लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ोनो होता है। फ़ोनो में होता है कि आपको आपके चैनल से जब खबर लाइव हो रही होती है, तो वहाँ से एक फ़ोन आता है कि हमारे संवाददाता उस मौके पर मौजूद है, और बताइए इस खबर की ग्रेविटी क्या है या इसकी जानकारी क्या है। तो सिर्फ टेलीफोन से रिपोर्टर उस पूरी घटना की जानकारी देता है, और जब टेलीविज़न में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो इसमें सबसे सावधानी देने वाली बात ये होती है, क्योंकि रिपोर्टर और दर्शक दोनों के बीच में कोई एडिटर नहीं होता है। क्योंकि रिपोर्टर जो बोलता है हूबहू वो टेलीकास्ट होता है, और उस समय पूरी दुनिया देख रही होती है। तो इसलिए रिपोर्टर को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ वह बोल रहा है वो बिल्कुल प्रमाणीकरण के साथ हो, कहीं सांप्रदायिक न हो, कहीं कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करे जिससे कि सुनने वाले को ठेस पहुंच जाए, या जिसके संदर्भ में खबर है उस खबर में कोई ऐसी बात न बोल जाए जिससे कि उसका घटनाक्रम हो, या उसका रूप बदल जाए, या उसका अर्थ बदल जाए। तो ऐसे में एक रिपोर्टर जब फ़ोनो करता है, तो फ़ोनो में ये विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि वो शब्दों का चयन, स्थिरता और पूरी प्रमाणीकरण के साथ वो घटना का विवरण दे, जो डायरेक्ट लोगों के पास दर्शक उसको सुनते और देखते हैं। तो इसका बहुत ही ख्याल रखना होता है। एक होता है कि अपना वॉक्स पॉप में क्या होता है कि जैसे आपने कोई घटना हो गई है, और आपको वहाँ पे कुछ लोगों के विचार जानने हैं, तो वहाँ पे आप जाके और 2-4 लोगों से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद उसको टेलीविज़न में चलाते हैं। एक होता है वॉक थ्रू होता है। वॉक थ्रू होता है कि जैसे रिपोर्टर उस घटना को सामने से वहाँ से उठाया, और फिर उस घटना के बारे में बताते हुए जो चश्मदीद लोग हैं, उन 2-4 लोगों से बात किया और सीधे उसका कह रहा है, और फिर वो प्रस्तुत करता है कि इन लोगों का कहना है कि ये घटना इस कारण से हुई है। तो ये चीज़ जो है जब वो करता है उसको वॉक थ्रू बोलते हैं। इन 2-3 चीज़ों का हमेशा टेलीविज़न में विशेष मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो टीवी रिपोर्टिंग जो है हमेशा विजुअल, बाइट और प्रमाणीकरण पे आधारित होती है। बिना इसके ये रिपोर्टिंग करना सहज नहीं होता है। इसलिए जो टीवी पत्रकार सही मायने में वही टीवी पत्रकार होते हैं जो इस मामले के लिए काफ़ी संजीदगी से काम करें। इसमें आलसपन या लेट लतीफ़ी या तथ्यों को इग्नोर करना, ये चीज़ें वो नुकसानकारक होती हैं। तो ऐसे में टीवी पत्रकारिता का आपको ना तो खिताब मिल सकता है, और ना ही आप टीवी पत्रकारिता कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई कर ली है, और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिकल में काम करते हुए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और उसमें लाइट, उसका एक्शन, साथ में उसका डायरेक्शन, फिर उसमें उसके फुटेज के एंगल, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके लिए कैमरामैन होता है, क्योंकि रिपोर्टर और कैमरामैन दो होते हैं।
अगर मान लीजिए आजकल तो क्या होता है कि बहुत जगह मोजो हो गया है, कैमरामैन नहीं होते हैं, आपको ही रिपोर्टिंग करनी है, आपको ही कैमरा चलाना है। तो ऐसे में आजकल ज़्यादातर से खबरें मोबाइल से की जाने लगी। आजकल मोबाइल में भी बहुत अच्छे अच्छे संसाधन आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें एप्लीकेशन आ गए हैं। तो मोबाइल के ज़रिए भी आजकल हम ज़्यादातर खबरें की जा रही हैं। उसमें एक कैमरामैन की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होती है, क्योंकि आजकल तो एक मोबाइल स्टिक आ गया है। इस मोबाइल स्टिक से लोग जो है अपनी खबर कर लेते हैं और खुद वहीं से अपने आप उसमें P2C भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो आजकल मोजो जर्नलिज्म पे आ गए हैं, मतलब मोबाइल जर्नलिज्म पे आ गए हैं। और मोबाइल जर्नलिज्म में कैमरे वाले की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रिपोर्टर ही अपने आप उसमें सब कुछ कर लेता है। उसमें भी जब हम मौजूद जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसमें कैमरे का ध्यान तो ज़रूर रखना चाहिए, लाइट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो विजुअल हम ले रहे हैं उसके एंगल का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उसमें नॉइज़, आवाज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, या कहीं शोरगुल की जगह में है तो उसमें भी से ध्यान रखना चाहिए कि शोरगुल के ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें ना हों, चीज़ें स्पष्ट आएँ। तो बहुत बारीकी से जब हम इन चीज़ों का ध्यान रख कर के इस पे खबर को करते हैं, तो सही मायने में वो टीवी पत्रकारिता कही जाती है, जो संपूर्ण तरीके से उस खबर को लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकें। तो टीवी का इतिहास ये रहा और टीवी की पत्रकारिता ये रही। तो टीवी की पत्रकारिता बहुत ही आजकल संजीदगी भरा है और टीवी की पत्रकारिता पे लोगों का काफ़ी विश्वास है। और मुझे लगता है कि मैंने जो 10, 15, 20 मिनट में जो आपको ये बातें बताई हैं, हालाँकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है बोलने का, लेकिन चूँकि ऑनलाइन वेबिनार था या ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी इसमें समझा होगा। और जब कभी अपने को अवसर मिलेगा तो हम लोग फिर वापस टीवी पत्रकारिता के विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, ओम शांति। विक्की कोमल भाई जी, आपका अंतःकरण से धन्यवाद। आपने हमें टीवी पत्रकारिता के महत्व के बारे में बताया। निश्चित ही हमारे प्रशिक्षण लेने वाले भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। ओम शांति।